दोस्तों, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो चुका है या फिर जो भी आपकी बुरी यादें हैं जिससे आप हर्ट हुए हैं और आपका दिल टूटा है, वो बदली तो नहीं जा सकती, मगर हाँ, आप उसे भूलकर आगे जरूर बढ़ सकते हैं। बचपन के कुछ किस्से याद करते हुए अगर हम देखें तो इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे आसपास की हर एक चीज हमसे तभी तक जुड़ी रह सकती है जब तक हम उसके साथ एक अच्छा फील करते हैं या जब तक हमें उसकी जरूरत होती है। अक्सर आगे बढ़ते हुए हमें पुरानी चीज़ों को गुड बाय कह देना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में कभी नहीं ला पाएंगे। जैसे जब एक छोटा बच्चा वॉकर चलाना शुरू करता है तो उसके लिए वही एक्सपीरियंस उसकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उस एक्टिविटी से वो न सिर्फ आगे बढ़ना सीखता है बल्कि धीरे धीरे ग्रो करना भी सीखता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो बच्चा हमेशा वॉकर चलाता रहे? क्या यह उसके लिए सही होगा? नहीं, क्योंकि एक एज के बाद उसे वॉकर की जगह बाइसाइकिल चलाना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और ऐसा उसके लिए ज़रूरी भी है। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है या फिर हम ग्रो करते हैं, हमारी ज़रूरतें बदलने लगती है। क्या यही फिलॉसफी हमारे आसपास के रिश्तों के साथ लागू नहीं होती? जिस तरह हम एक टाइम के बाद ज़बरदस्ती चीज़ों को अपने लिए यूजफुल नहीं बना सकते, उसी तरह टूटे हुए रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश भी कई बार बेकार हो जाती है और हम उसका बोझ अपने दिल पर लिए रहते हैं। जबकि हमें ये सोचकर आगे बढ़ना चाहिए कि जिस रिश्ते को मेरी ज़रूरत है या मुझे जिस रिश्ते की ज़रूरत है वो तो हमेशा ही मेरे साथ रहेगा। मुझे कभी भी इस डर के साथ उस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि कहीं ये मुझसे दूर न हो जाए। जो रिश्ते हमें अचानक से भी सफ़र में मिल जाते हैं वह हमारे लिए उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए जिनकी ज़रूरत एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर गहरा रिश्ता बनता है तो फिर वो कभी आपको उस हद तक चोट नहीं पहुँचाएंगे कि आप डिप्रेशन में ही चले जाएं। लेकिन अगर सामने वाला आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठा है और आप फिर भी उसे रोकने की कोशिश में लगे हैं, तो ऐसा करके आप सिर्फ अपने दिल को चोट पहुँचाते हैं। ऐसी कंडीशन में तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस रिश्ते को उस छोटे बच्चे के वॉकर से कंपेयर करें और हमेशा यह सोचकर डिसीजन लें कि अब आपका बाइसाइकिल खरीदने का टाइम आ गया है, यानी अब आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं। इस बात का भरोसा रखें और ज़बरदस्ती उस रिश्ते को बांधे रखने की बजाय उसे खुश होकर गुड बाय करना सीखें। हम पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को या पुराने रिश्तों को ज़बरदस्ती अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करते रहेंगे तो इससे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगी। क्योंकि मान लीजिए आपका वो खास रिश्ता शुरू से बिल्कुल वैसा रहा जैसा आप चाहते थे, मगर फिर धीरे धीरे आपके पार्टनर के बीच की केमिस्ट्री कुछ कमज़ोर पड़ने लगी और आप दोनों में से कोई एक भी पीछे हट गया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या तब भी आप यह चाहेंगे कि आपका वो रिश्ता आपके हिसाब से ही चले? मगर ऐसा आपका वो पार्टनर भी चाहे या ज़रूरी नहीं। तब आपको बिना किसी शर्त के अपने पार्टनर को फ्री कर देना चाहिए। हर इंसान की एक इंडिविजुअल पहचान है। अगर कोई हमें नहीं पसंद करता तो इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस, दे आर ऑल्सो फ्री टू मेक देयर चॉइसेस। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि दूसरा हमें पसंद करे ही करे, और यही सोच से लेटिंग गो करना भी आसान हो जाता है। और किसी को जाने देना या लेट गो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने उसे फ्रीडम दी, बल्कि हम खुद फ्री हो गए दूसरे को पकड़ के रखने वाली मानसिकता से।